हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में डील करती है, जो कि दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। आईजीएल कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। जो कंपनी के जो की पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि ये लीडिंग प्लेयर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बिजनेस में डील करती है। साथ ही साथ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए भी गैस सप्लाई करती है। सीएनजी गैस का यूज व्हीकल्स के लिए होता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल व्हीकल, और पीएनजी गैस का यूज, जिसको पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, उसका घरों में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स में भी यूज होता है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स पर, जो मैंने कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, और देखते हैं कि कंपनी ने अपना कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट को रिव्यू करने वाले हैं। जो फिगर्स जो मेंशन है वो रुपी इन करोड़ से, यानी कि जब भी मैं किसी फिगर का जिक्र करूं तो आप समझ जाने चाहिए कि मैं करोड़ में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर। तो जो रिसेंट क्वार्टर था Q2, उसका जो रेवेन्यू कंपनी को मिला वो था 3922 करोड़। पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू था 3530 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये रेवेन्यू था लगभग 2000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई है। अभी हम टोटल इनकम को देख लेते हैं। टोटल इनकम है 3973 करोड़ रिसेंट क्वार्टर की, और Q1 की थी 3561 करोड़, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी कि Q2 में टोटल इनकम थी 2058 करोड़ की। ठीक है, अब जब कंपनी ने कुछ रेवेन्यू कमाया है तो कुछ खर्चा भी किया होगा, तो हम टोटल एक्सपेंस पे नजर मार लेते हैं। जो टोटल जो खर्चा है कंपनी का Q2 का इस साल में वो है 3489 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3000 करोड़ का, और पिछले साल Q2 में था 1568 करोड़ का। तो खर्चा भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है। तो अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चलते हैं कि प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ है इस पीरियड में। तो प्रॉफिट आप देख पा रहे हो कि Q2 में हुआ है 553 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 620 करोड़ का। तो प्रॉफिट में आप डिक्लाइन साफ साफ देख सकते हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में था 542 करोड़ का। यानी कि ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट में इंक्रीज आप देख सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स। अब चूंकि कुछ इनकम हमने की है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स एक्सपेंस हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में टैक्स दिया गया है 126 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 139 करोड़ का था, और लास्ट ईयर Q2 में था 124 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर टैक्स तो ज्यादा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर टैक्स कम है। तो नेट प्रॉफिट अब हम देख लेते हैं, जो कि Q2 का है इस फाइनेंशियल ईयर में 426 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 481 करोड़ का, और लास्ट ईयर Q2 में था 418 करोड़ का। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में मार्जिनली इंक्रीज है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर। इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है कंपनी का। और एंड में अब हम आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर पर। तो अर्निंग पर शेयर को देख के ही वैसे आप समझ जाने चाहिए कि जब इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है हमारी 6.10 और लास्ट क्वार्टर में थी ये 6.87। तो अगर आपको सभी फिगर्स पर नजर नहीं मारनी है तो आप अर्निंग पर शेयर देख के भी समझ सकते हैं कि जब अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है इसका मतलब कंपनी की अर्निंग कम हुई है, और अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ जाता है तो कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। जैसे यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर में Q2 में अर्निंग पर शेयर थी 5.98, जो कि इस साल में Q2 में है 6.10। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में जंप आया है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस पर कि कंपनी का स्टॉक प्राइस आज के टाइम में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का स्टॉक का प्राइस आज की तारीख में 405.55 है। 22 तारीख को कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स डिक्लेयर किए थे। कंपनी कोई खराब नहीं है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 28.56 थाउजेंड करोड़ यानी कि 28,000 करोड़ की कंपनी है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का पीई रेशियो 16.65 है। इसका मतलब है अगर आप कंपनी में 16 रुपए 65 पैसे लगाते हो तो आपको 1 रुपए की अर्निंग होती है। अब देखो बैंक के हिसाब से, बैंक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर बैंक में हम
100 रुपए लगाते हैं तो 5% के हिसाब से 5 रुपए मिलते हैं। यानी कि हमारा जो पी रेशियो अगर हम बैंक के केस में कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 20 का, और इस कंपनी का जो कि लार्ज कैप कंपनी है उसका पी रेशियो यहाँ पे है 16.65 का। तो बैंक से तो ज्यादा अच्छे रिटर्न ये कंपनी दे रही है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं और जिसको इस कंपनी के बिजनेस में बिलीव है, जो लोग ये सोचते हैं आने वाले टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा, तो वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मेरी अपनी निजी राय यही है कि सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ता है। तो बिजनेस में कोई खामी नहीं है, बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रो करता ही रहेगा। अगर हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 2015 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 3681 करोड़ थी, जो कि मार्च 2022 में 7710 करोड़ की हो गई थी। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले 12 महीनों की बात करें तो ये सेल बढ़कर 11,369 करोड़ रुपए की हो गई है। तो देखो कंपनी की सेल बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी तो बिजनेस तो अच्छा कर रही है। साथ साथ खर्चे भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। खर्चे 2,887 करोड़ से लेके 9,254 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। अब हम नजर डालते हैं नेट प्रॉफिट पर, तो 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 448 करोड़ था, जो कि आज 1,714 करोड़ हो गया। अगर हम पिछले 12 महीनों की बात करें ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है 7 साल में। तो देखो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी के अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी 2015 में जो कि 1975 करोड़ रुपए थे वो आज 7,970 करोड़ रुपए सितंबर 22 तक हो चुके हैं। बोरोइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। कंपनी में किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम प्रोमोटर्स पे भी नजर मार लें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अभी भी सेम एज दिसंबर 2019 की तरह 45% ही। FIIs इसमें अभी ऑलमोस्ट 21% एंड DIIs ऑलमोस्ट 20%। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 85% जो कंपनी का हिस्सेदारी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 5% गवर्नमेंट के हाथ में है और पब्लिक के पास सिर्फ 8.74% है। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ऑपरेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी इन्वेस्टेबल है, कंपनी में इन्वेस्ट करके चला जा सकता है। लेकिन जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल जितना भी आप रखना चाहें, अगर जब तक कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट है तब तक। तो अब आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करके इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो आपको अपने डिसीजन लेना है। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।